अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ जी मैं आ गई हूँ सेवर पे। और जब भी मैंने इस्लामाबाद आना होता है ना, तो मैंने जो है ना सेवर एक दफ़ा ज़रूर खाना होता है, बट मुझे उसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। मैं जब इंटर होती हूँ ना हॉल में, तो इतनी अच्छी उसकी खुशबू आती है ना, तो बहुत ही मतलब कि दिल खुश हो जाता है। और अब लाहौर में रह के ना टेस्ट मतलब वो वाला नहीं रहा। जब मैं इस्लामाबाद में थी तो मुझे बस सेवर ही अच्छा लगता था ना, जितनी दफ़ा मर्ज़ी खिला दो मुझे हफ़्ते में। बट अब मैं इस्लामाबाद में 3-4 दिन के लिए जाऊँ ना, तो मैं कम से कम एक दफ़ा, ये नहीं कि मैं जितने दिन रहूँ उतने दिन यहीं से खाती पीती हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा मैंने लाजमी अपनी क्रेविंग जो है ना सेटिस्फाई करना होता है। तो ये जी हमने सेवर मंगवाया है, थोड़ी सी साथ फ्राइज़ भी मंगवाई ईमान के लिए। और यहाँ से सेवर खा के जो है ना, पता नहीं लाहौर में भी सेवर है, बट जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ होती है ना खा के, वो लाहौर में नहीं होती ना। तो बस यहाँ से खाया। उसके बाद हमने कहा थोड़ा सा जो ना आउटिंग करते हैं, और जौन सी हमारे फेवरेट प्लेसेस होते हैं मेरे या बच्चों के, हमने लाजमी जाना होता है। और जनाब सुपर मार्केट हो गई जहाँ से मैं हमेशा शॉपिंग करती थी। तो मैंने कहा चला जनाब सुपर जाती हूँ। यहाँ एलुयन था एक ब्रांड, तो ना उसके नीचे था हारून्स। अब वो शिफ्ट होकर उसके अपोजिट साइड पर चला गया, लाइमलाइट हो गई। लेकिन हाँ, जो एलुयन है ना वो ऊपर है। यहाँ आपको हर किस्म की चीज़ मिलती है, ठीक है ना, स्टेशनरी से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, हर चीज़, एवरीथिंग। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि जब भी मैंने आना होता है मैंने चक्कर ज़रूर लगाना होता है। पहले जब ना मैं इस्लामाबाद में होती थी तो मैं एलुयन से शूज़ बहुत लेती थी, मुझे इनके स्लीपर्स बहुत अच्छे लगते थे, तो वो लेती थी। लेकिन अब तो नहीं इतने ख़ास कभी लिए जाकर, तो बस ऐसे ही बस एक मतलब राउंड लगाना होता है मैंने। तो यहाँ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, क्यूट सी चीज़ें मिल तो सारी लाहौर में भी जाती हैं, नो डाउट। बट एक होता है ना बंदे को सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अच्छा लगता है अपनी पुरानी जगहों को याद करना, या वहाँ जाना जहाँ हम आया करते थे और जहाँ से हम शॉपिंग किया करते थे। और ये बड़े प्यारे से फ्लावर स्पॉट थे। और उसके बाद मैंने कहा चलो सुपर मार्केट का भी चक्कर लगा लेते हैं। सुपर मार्केट से मैं ज़्यादा कारपेट हो गए, गर्म शॉल्स हो गई, या फिर बच्चों के शूज़ मैं लिया करती थी। और जीएनसी भी यहीं पे थी। अब वो नहीं मुझे नज़र आई ना, वो आई थिंक वो आगे पीछे कहीं कर दी उन्होंने। तो उसकी जो ब्रांच थी ना जीएनसी फार्मेसी की, जहाँ से मल्टी वाइटामिन वगैरह मिलते हैं, तो वो नहीं थे। तो बस जी ये, और ये जी यहाँ बस बच्चों को थोड़ी सी आउटिंग करवाती हूँ। मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ से मटका चाय भी पी लूँ, तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं। अच्छा, मुझसे ना दिल मेरा बड़ा करता है ठंड में बाहर जाके चाय या कॉफ़ी पीने का, बट मुझसे गाड़ी में भी ख़त्म ही नहीं होती जल्दी वो, और चलते फिरते भी ख़त्म नहीं होती। जो सुकून बैठ के चाय पीने का ना, वो चलते फिरते बिल्कुल भी नहीं है। और ये जी नेक्स्ट डे का है। और यहाँ जी हम तैयार श्यार भी नहीं हुए, बस उठे और हमने कहा चलते हैं टाइम से नाश्ता करते, क्योंकि नाश्ते का टाइम लिमिटेड होता है। 12 बजे के बाद फिर लंच या फिर रिफ्रेशमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और ये जी फूड मेलोडी पार्क में मेरा फेवरेट प्लेस था। और जैसे फूड स्ट्रीट होती है ना लाहौर की, उसी तरह का है ये। और यहाँ जी हमने नाश्ता किया, रिफ़्रेशमेंट है यहाँ पे। तो पहले हुई कमर्शियल मार्केट में थी जो है ना, तो अब इन्होंने यहाँ भी उनकी ओपनिंग हुई थी। तो इनकी हर चीज़ बहुत मज़े की होती है। अगर आप कमर्शियल मार्केट पिंडी में जाए ना, तो वहाँ भी इनकी बहुत बड़ी ब्रांच है। आपको खाने पीने से रिलेटेड, रिफ़्रेशमेंट से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़। तो इनकी जो हलवा पूड़ी बहुत मज़े की थी, और साथ कश्मीरी चाय हमने पी। और जो गरम पूड़ी खाने का ना एक अपना ही मज़ा है। घर में हम ला के खाते ना, वो एक पूड़ी मुझसे खाई जाती है और इतनी हैवी लगती है। यहाँ बंदा बैठ के जब ताज़ी फूली हुई गोलगप्पे की तरह आती है ना, 2 से 3 खाई जाता है। और गरम का टेस्ट मैं कहती हूँ आला है। तो जी अब हमने कहा अब जाएंगे, फिर बहुत टाइम लगेगा, तैयार होके आएंगे, क्योंकि रात को हमें एक डिनर पे जाना था। तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर जो जाते हैं चेंज करेंगे। रेडी शेडी हुई, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी, बस वैसे ही मुंह उठा के आ गई थी कि ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद चेंज करूँगी और तैयार शेयर होंगी। और यहाँ जी मोनूमेंट, और यहाँ जब बच्चे मेरे छोटे थे ना, तो आई थिंक गर्मियों में डेली ही शाम को एक मोनूमेंट हो गई, एक फातिमा जिन्ना पार्क हो गया, ये वो जगह थी। लेक व्यू हो गया, कि हमने ना लाजमी एक दिन इस तरह जाते थे पूरे वीक बच्चों को लेकर। और मुझे याद है मेरा बेटा जब छोटा सा था, लेक व्यू मैं उसकी ना वॉकर भी साथ ले जाती थी गाड़ी में रखकर, वहाँ खुली जगह थी, तो वो बड़ा खुश होता था, वॉकर में ना फिरता था सर। तो बट मोनूमेंट हम आ गए, और यहाँ जी हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक की। और उसके बाद इसके सामने म्यूज़ियम है, और ईमान को बिल्कुल भी नहीं इधर का याद होगा, छोटी होती वो उसको नहीं समझती, अब उसको समझ आए। मैंने कहा चलें जी इसको म्यूज़ियम का चक्कर लगवाते हैं, कायदे आज़म से मिलवाते हैं, इलामा इकबाल से मिलवाते हैं, फातिमा अली जिन्ना से मिलवाते हैं, और इसके साथ पिक्चर्स भी बनाएगी। बड़ी खुश हुई मानना इलामा इकबाल के साथ और कायदे आज़म के साथ पिक्चर्स बना के ना। तो इस तरह की जगहों पर भी बच्चों को लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल की, मुझे लग रहा है जनरेशन को हिस्ट्री से बिल्कुल भी लगाव नहीं। जब हम छोटे थे तो हमें तो इतना होता था ना, आजकल के बच्चों को कहीं भी ले जाओ ना, तो उन्हें हिस्ट्री से है ही कुछ नहीं। मतलब उनको कहते हैं हमारा क्या लेना देना हिस्ट्री से, और बस बुक्स में पढ़ते हैं और यहाँ जाते हैं। तो मेरा बेटा हाँ मैंने ये भी पढ़ा, तो मतलब पढ़ा है, लेकिन उनको समझ कुछ भी नहीं है ना।
इतना दूर हो गया मुझे लग रहा है। तो फिर हमने जी यहाँ तफसील से बच्चों को विज़िट करवाया और ये अल्लामा इकबाल के हाथ से लिखी हुई तहरीरें दिखाई। और जब मैं छोटी थी तो मैं इन चीज़ों को देख के बड़ा वो हो जाती थी और बड़ी ही ना सोचों में गुम हो जाती थी कैसे लिखा होगा तब का। आजकल के बच्चों को तो ऊपर से गुजर जाती हैं ऐसी चीज़ें, इंटरेस्ट शो ही नहीं करते और ये जिन्होंने छोटा सा बनाया हुआ तो यहाँ सारी जो पाकिस्तान की जो है ना तहरीक पाकिस्तान की सारी जो है ना थोड़ी बहुत क्लिप्स जो थे वीडियो टाइप की इस तरह की लगी हुई थी और यहाँ बच्चों ने एंजॉय किया। और ये देखें हस्बैंड ने भी कहीं जाना तो उनकी मीटिंग थी तो इसलिए फिर हमें था कि जल्दी जल्दी कवर करें और फिर वो जो है ना अपनी जो है उनका काम है वो कर लें, निपटा लें। और ये जी कायद आज़म बैठे हुए ये सारा साथ के साथ उन्होंने मेंशन भी किया अगर आप लोग इस्लामाबाद जाएँ ना मोनूमेंट जाएँ, अगर आप लोगों ने म्यूज़ियम नहीं देखा ना तो लाजमी जाएँ, अपने बच्चों को लेके जाएँ। और मतलब कि बिल्कुल एकदम से तो लगता है कि जैसे रियल। और ये यहाँ बैठे हुए थे ना जबकि इंटर होते हैं थोड़ा सा तो यूँ लग रहा था सच्ची मुझे कोई गोल मिस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मतलब कि बहुत मुश्किल से बंदा रिलेट कर पाता है छोटे बच्चे के असली हैं या नकली। और यहाँ हम बच्चे कह रहे थे कि जी हमने मूली वाला पराठा बनाना है तो बाजी जी मूली वाला पराठा बना रहे हैं अच्छा जी। तो यहाँ से जो ना ये सारा उन्होंने जो ना हमारे ये कराची का जो है ना किया हुआ है सारा बनाया हुआ है। और ये जी कायद आज़म उनके जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी, सोफ़ाज़ हो गए, चेयर्स हो गई, सारा कुछ यहाँ उन्होंने जो है ना संभाला हुआ है। और बस ये जी बच्चों के साथ बस कवर करते हुए ना टाइम भी लग गया। और अच्छा ये अगर आपने आउटिंग पे जाना तो ये वाला मौसम मैं कहती हूँ बेस्ट है, जैसे फरवरी हो गया, मार्च तक भी। पहले हम गर्मियों में जाते थे, गर्मियों की छुट्टी में सच्ची इस जगहों पे तो फिरा ही नहीं जाता था, इंतज़ार करते थे कब 4-5 बजे और उतने टाइम तक हम होटल में या मॉल में ही रहते थे क्योंकि धूप में ना इस जगह पर फिरना बहुत मुश्किल। और ये जी मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। और यहाँ जी बस हस्बैंड को फिर कॉल आ गई कि आ जाएँ तो बस फिर वो जो है ना उन्होंने मिलना था, मीटिंग थी उनकी किसी के साथ तो फिर हम जो आ गए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने सारी चीज़ें देखी, एंजॉय की क्योंकि गर्मी नहीं थी और ठंड का तो हल है ना कि आप मोटे कपड़े भी पहन लो तो ठीक है, और गर्मी में तो चलना फिरना मुश्किल है, बंदा पसीनों पसीनी हो जाता है। तो ये वाला मौसम बहुत अच्छा है, कहीं घूमने फिरने भी जाना है। और आज ही मैंने आप लोगों को अपने रिज़ॉर्ट का जो है ना जहाँ हम रुके थे वहाँ का जो है ना टूर भी देना है, जो भी रिज़ॉर्ट में हमारा रूम था या अपार्टमेंट था जो था तो उसका टूर भी मैं दूँगी। और अब जो है ना रात होने वाली है, शाम ही हो गई थी। और ये जी हम जा रहे हैं जहाँ से हम पीर साहबा या मोनाल जाते हैं ना उसी रोड से, ठीक है। और ये जी आ गया मोनाल, और मोनाल पे हमारा प्लान था कि डिनर करें या ब्रेकफास्ट करें, इस दोनों में से एक चीज़ करेंगे ज़रूर। और उसके बाद ये मोनाल से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो यहाँ एक नया ओपन हुआ था डियानो वैली, ठीक है। आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं। तो मेरा अब चक्कर जो इस्लामाबाद में बहुत लेट लगा, 2 साल बाद लगा, तो इसलिए शायद ये पहले की बनी है या अब 2 साल के बीच में बनी है। ये वाली है जी डियानो वैली, तो यहाँ भी ज़रूर जाना है, ये भी जी हमारी लिस्ट में शामिल है। तो अब क्योंकि रात हो रही है तो इंशाल्लाह कल को जाएंगे ना बच्चों को लेके। तो ये देखे जी डायनासोर भाई जो है ना गाड़ी मुंह में लेके बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं जी जिस जो नहीं ना यहाँ से आया तो उसकी गाड़ी में ऐसे ही मुंह में रख लेनी है ओके जी। अच्छा इससे आगे है थोड़ा सा जाएंगे तो आप जो है ना तो फिर एक रिज़ॉर्ट है, 2 रिज़ॉर्ट बने हुए हैं, एक हाईलाइट्स है और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो ये है जी क्या नाम था इसका, विस्परिंग पाइन्स इसका नाम है, रिज़ॉर्ट के नाम से है ये। और अभी तो मैंने नहीं इसमें ऐड किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में कोशिश करूँगी आप लोगों को ना इसका कार्ड भी शो करवाऊँगा। और आप लोगों ने भी जाना हो तो आप लोग सारी डिटेल ना इनसे पूछ सकते हैं। तो ये मैं कहती हूँ किसी भी पीसी या बोरबन से कम नहीं है। एक तो जगह बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, दूसरा जी इनके रूम्स बहुत अच्छे हैं, इनका खाना बहुत अच्छा है, एवरीथिंग मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब किसी भी 7 स्टार या मतलब होटल में भी आप स्टे करो ना तो उसके बराबर उसको टक्कर देता है ये। व्यू बहुत अच्छे हैं, स्पेशली व्यू मतलब कि औसम है, आपको आगे कहीं मरी जाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपने व्यू के लिए जाना है ना, पहाड़ों पे रहना है और पिक्चर्स ज़रा क्लिक करनी है मतलब। तो ये जी यहाँ इनका थोड़ा सा अब हम जा रहे हैं, हस्बैंड ने गाड़ी उन्होंने पार्क की और ये जी इनका थोड़ा सा रिसेप्शन जैसे एरिया कह लें या रूम कह लें, यहाँ पे आप सारा अपना जो है ना पेमेंट वगैरह करवाएंगे और थोड़ा बहुत सिटिंग एरिया है और इसके साथ ही नीचे जो है ना इनका डाइनिंग एरिया है और बाहर भी है इनका कैफ़े टाइम। अगर आपने चाय या कोई भी ड्रिंक वगैरह ड्रिंक मेन कोई भी जूसेस शेक्स वगैरह कुछ भी आपने इंजॉय करना तो आप बाहर बैठ के कर लें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में ना मैं आप लोगों को इनका सारा जो है ना रात का जो इनका बोनफायर और डिनर वगैरह का सिस्टम वो भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम अपने रूम में मैं आपको जा के ना
रूम टूर दूंगी। और मतलब कि 3rd फ्लोर पे था, आई थिंक 4th फ्लोर पे था। लिफ्ट नहीं है क्योंकि ज़्यादा इतना आगे आके मतलब मोनाल से भी आगे ऊपर है, ये मोनाल से भी ऊपर है, और इसलिए फिर लिफ्ट वगैरह का तो कॉन्सेप्ट कोई नहीं। और यहाँ इतना प्यारा व्यू है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, सीरियसली इतनी सुकून है यहाँ इस जगह पे, पुरसुकून जगह। अगर आपने भी शहर के शोर शराबों से तंग आकर किसी पुरसुकून जगह में जाना है तो ज़रूर आप लोग भी जाइएगा यहाँ। और मतलब कि एवरीथिंग इनकी बहुत ही अच्छी है, मतलब कि इनकी सर्विस हो गई, रूम सर्विस हो गई, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ने बुकिंग यहाँ करवाई है, तो उन्होंने जी हमें सरप्राइज़ दिया था, बस हमें लेते आ रहे थे, हम भी उसके साथ चलते जा रहे थे। मोनाल भी गुजर गया और डियानो वैली भी गुजर गया कि कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, क्योंकि नॉर्मली इस्लामाबाद में नीचे ही होता है जितने भी हमने स्टे किए हैं। लेकिन इस दफ़ा तो मैं कहती हूँ कमाल हो गया, और इससे आगे जाने को दिल कर ही नहीं रहा था। मेरा तो बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था सारा दिन यहीं बस मैं बैठी रहूँ और इस व्यू को जो है एंजॉय करूँ। और ये जी हम इंटर हुए हैं, और ये छोटा सा लिविंग एरिया, छोटा तो नहीं अच्छा खासा है। और ये जी सुबहान अल्लाह, इस व्यू की मैं कहती हूँ क्या ही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा व्यू है ये। और बाहर छोटी सी जो ना बालकनी बनाई हुई है, आप लोग बैठ भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो। और ये जी फर्स्ट रूम है जिसकी जो है ना विंडो बाहर वाले साइड पर है, जहाँ पर आपको सारा व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के नीट एंड क्लीन इनके रूम्स आप खुद देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन है। और ये जी इनकी जो विंडो है ना, इनके इनसाइड है जहाँ इनका मतलब सारा पार्किंग और जो इनकी लोकेशन है। ठीक है, और ये छोटा सा उन्होंने किचन दिया है, बच्चा खासा है बड़ा। और अगर आप लोगों ने 2-3 दिन का स्टे है ना, तो आप अपने साथ चाय का सामान ला सकते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ते का ला सकते हैं, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो आपको अलग से ही पे करने पड़ेंगे अगर आपने चाय मंगवानी है या नाश्ता मंगवाना है, कुछ जूस मंगवाना है, जो कुछ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इस तरह में बुकिंग करवाई है ना, थोड़ा बहुत चाय का सामान ले आए, अपनी केटल ले आए, ड्राई मिल्क ले आए, टी पैक ले आए, और अपनी चाय बनाकर आप इंजॉय कर सकते हो। और ये ज़बरदस्त सा जो है ना मिरर लगा हुआ है, 2 रूम का था, एक रूम बच्चों के लिए, एक रूम हमारे लिए, और इसमें आई थिंक एक रूम के भी इस रिजॉर्ट में रूम्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, और मैंने तो एक आध लाइट ऑन की और सारी लाइट्स भी नहीं ऑन की, मैंने कहा फटाफट आप लोगों को टूर दे देती हूँ। ठीक है, और ये दोनों रूम्स के बीच में जो मिरर लगा हुआ है ताकि आप अपने ड्रेसिंग देख सकें, अपनी फुल लुक देख सकें। और जी हमें ये सरप्राइज़ जो हस्बैंड ने हमें दिया है बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ से आने को दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों ने ज़रूर देख लेनी है, और मुझे जी सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप लोग इंजॉय कर सकें। और यहीं भी एंड करूँगी, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।